नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी पढ़ाया है मैंने अभी तक आपको जो भी दिया गया है, जो भी टास्क दिए गए हैं उन सबको कंप्लीट किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उनकी तैयारी भी अच्छे से कर ली होगी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं अपना जो फुट प्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कौन सा है? हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है, पहला चैप्टर होने वाला है। अब इसी में हम जानेंगे कौन होता है। एक हमारा डॉग होता है ट्रिकी, दूसरी ट्रिकी की जो मिसेज मालकिन होती है, मिस्ट्रेस, वो होती है मिसेस पंफ्रे, और एक जो डॉक्टर होते हैं ट्रिकी के लिए जो आते हैं डॉक्टर या मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट। अब मेन जो स्टोरी है वो है किसकी? हमारी जो ट्रिकी डॉग है उसके बारे में पूरी स्टोरी, पूरा व्याख्या की गई है। तो चलिए देर ना करते हुए उसकी स्टोरी को आज समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। अब जिसके पास बुक है वो बुक खोल कर रख ले और अब पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे लिखा है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अब देखो ये जो है, अगर कोई कहे कि जो वॉज है ये कैपिटल क्यों है, देखो मैं बताऊं, मैंने ये पूरा जो कॉपी किया है तो पूरा लगभग जैसा आपकी बुक्स में दिया होता है मैंने वैसा ही कॉपी कर लिया, कुछ भी चेंज करने को नहीं बोला गया। इसीलिए वॉज जो है वो यहाँ पर कैपिटल दिया था, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी इशू नहीं है। कोई ये कहे कि सर को नहीं आता, अगर कोई लिखना चाहे तो ऐसे भी वॉज लिखा जा सकता है स्मॉल में। कह रहे क्या मैं कौन है? अब यहाँ पर जो आई वर्ड आया है वो हमारा आया है मिस्टर हैरियट के लिए। किसके लिए? हैरियट के लिए। अब हैरियट कौन है? हमारे डॉक्टर है। हैरियट कौन है? देखो आई जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? हैरियट के लिए। हैरियट कौन? हमारे डॉक्टर साहब। तो कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा चिंता में था। किसके बारे में? ट्रिकी के लिए। इस बार मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत ज्यादा चिंता में था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, कह रहे हैं मैंने अपनी कार रोक दी। पुल्ड अप मीन्स होता है धीरे धीरे रोकना। पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, कह रहे हैं मैंने धीरे धीरे अपनी कार रोकी जब मैंने उसे देखा उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और कह रहे हैं मैं हक्का बक्का रह गया, मैं चौंक गया, बिल्कुल मैं सन्न रह गया उसे देखकर। उसका जो हुलिया था वो बिल्कुल ही कैसा अपीयरेंस, उसको देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, पर बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज मीन्स जैसे कहा जाए मांस जो होता है, मांस के चारों पैर, मतलब मांस का एक लोथरा जो होता है, मांस का एक भाग वो जो बेजान सा हो, बेजान ही होगा मांस, उसमें कोई जान तो होगी नहीं। तो इस तरह ऐसा क्या हो, उसमें 4 पैर लगो, ऐसा क्या दिख रहा था? बिल्कुल दिख रहा था। कौन? हमारा ट्रिकी। यही तो लिखा है, लाइक अ ब्लेटेड सचेज विद अ लेग एट इच कॉर्नर, यानी चारों कोने पे ऐसा लग रहा हो कि मांस के 4 पैर हो गए हों, बस ऐसा लग रहा था, इतना ज्यादा मोटा हो गया था। कौन? ट्रिकी। हिज आइज ब्लड सूट एंड र्यूमी, अब उसकी आंखें कैसी? ब्लड सूट मीन्स बिल्कुल लाल थी। र्यूमी मीन्स होता है बार बार आंखों से आंसू आना, जो बीमारी हो जाती है कभी कभार तो ऐसा हो जाता है। तो उसकी आंखें कैसी थी? बिल्कुल लाल, और आंखों से आंसू भी लगातार निकले जा रहे थे। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड स्टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और वह सामने मतलब क्या है ऐसे ही देखता जा रहा है, और उसकी जो जीभ है वो भी क्या है, उसके जबड़े से बाहर आ गई है। जबड़े से बाहर है जीभ, मतलब जिस तरह से कुत्ते हाँफते रहते हैं उसी तरह की पूरा अपीयरेंस बताया गया है ट्रिकी का। मिसेस पंफ्रे हैजन टू एक्सप्लेन। हेस्टेंड मीन्स जल्दबाजी करना या जल्दी जल्दी में कुछ कहना, जल्दबाजी करना या जल्दी जल्दी में कुछ करना। तो मिसेस पंफ्रे ने क्या किया? जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया, यानी जल्दबाजी में बताने लगी, एक्सप्लेन करने लगी कैसा क्या है भैया। तो ही वाज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स आलसी या कमजोर होना, आलसी कह सकते हैं या कमजोर। तो वो कह रही वह बहुत ज्यादा लिस्टलेस यानी कमजोर हो गया था। मिस्टर हैरियट
ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई भी ताकत नहीं लग रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा था वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो कह रही इसीलिए मैं उसे कुछ जो छोटे छोटे मील्स थे वो मैं खाने के बीच में देने लगी। मील्स माने क्या है, जो भोजन होता है हमारा पूरा वो, और उसके बीच बीच में क्या दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा खाना भी दिया जा रहा है हमारे टिकी को। किस क्या करने के लिए, टू बिल्ड हिम अप, यानी उसकी ताकत को बनाने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए। सम मॉल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ वॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब देख रहे हैं माल्ट, माल्ट मीन्स कह रहे हैं कुछ जौ के बाद कह रही कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल दे रहा है। फिर कह रही एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स दिया जा रहा है जिससे कि भाई रात में उसे अच्छी से नींद आ सके, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे रही हूँ साहब। मतलब सुबह दोपहर शाम 4-5 बार वो खाना वैसे ही खा रहा है, और मान लो 3 टाइम भी अगर खाना खा रहा है, 3 टाइम के बाद ये 3 टाइम ये चल रहा है उसका, एक टाइम को क्या माल्ट चल रहा है, एक टाइम कॉड लिवर ऑयल, और एक टाइम पे क्या चल रहा है हॉर्लिक्स। क्या करने के लिए, उसे नींद आ जाए अच्छे से। अच्छे बच्चों को हॉर्लिक्स पीने को नहीं मिला होगा, और नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं दिया गया है बहुत बढ़िया है, होता कुछ नहीं, खाली शुगर होती है उसमें भी। तो कह रहे और ज्यादा मैं कुछ नहीं देती साहब, बस इतना सब कुछ दे देती हूँ और कुछ नहीं देती हूँ। मतलब इतना सब कुछ दे रही है और देने की जरूरत ही क्या है, वैसे ही मर जाएगा वो, इतना ज्यादा तो वैसे ही मोटा हो चुका है वो। फिर लिखा है एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं क्या, और क्या तुमने वो कट डाउन यानी कम किए क्या, स्वीट्स जो मिठाइयाँ थी जो मैंने तुमसे कहा था, यानी जो उसकी मिठाइयाँ जो तुम दे रही थी वो कम किया क्या, नहीं। ओ हाँ कह रही हाँ आई डिड फॉर अ बिट, कह रहे मैंने थोड़ा सा किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, मैं कह रही मैंने थोड़ा ही सा कर पाई थी, इसीलिए फिर वो क्या करने लगा, मुझे कमजोर सा लगने लगा था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे उस पर तरस आ गया, मुझसे रहा नहीं गया साहब, मुझे बहुत तरस आ गया उस पर, इसीलिए मैंने क्या किया, आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसे क्या, वह क्रीम केक पसंद करता था और चॉकलेट भी, कह रहे क्रीम केक्स और चॉकलेट पसंद करता था। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर पाई। अब देख रहे हो इतना खाना देने के बाद क्या उसको क्रीम केक्स भी मिल रहे हैं, क्रीम केक्स के बाद उसको चॉकलेट्स भी दिए जा रहे हैं। अब क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, कॉड लिवर ऑयल, माल्ट, हॉर्लिक्स, इतना तो उसका एक्स्ट्रास है, और खाना फिर देखो कैसा होगा, इसका जो एक्स्ट्रा चीजें वो इतनी बेहतरीन दी जा रही है सब कुछ। फिर लिखा है आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वाज द ट्रबल, समस्या क्या था, समस्या तो वही था, क्या समस्या, वही था कौन, ट्रिकी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की मात्र एक चीज क्या थी, एक कमी क्या थी, लालच। कहा जाता है ना लालच बुरी बला है, तो बस यही बात हमारे ट्रिकी पे आ गई थी, क्या था, लालची था बहुत, तो बस एकमात्र उसकी गलती यही थी कि वो लालची था। He had never been known to refuse food, उसे खाने को कभी मना ही करना नहीं आता था, यानी उसे he would tackle a meal at any hour of the day or night, कह रहा उसे चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी खाना दे दो, कुछ भी दे दो, आज सब खत्म है, सब चट हो जाता है। And I wondered, ये पूरी लाइन एक ही है ये सब, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और कह रहे मैं उन सब चीज़ों के बारे में भी चिंतित था, wondered means चिंता में रहना, तो कह रहे मैं उन सब बारों में चिंतित था जो मिसेस पंपरे ने अभी तक बताई ही नहीं है, यानी इतना सब कुछ दे रही है ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन वो चीज़ें जो बताई नहीं है उनके बारे में मुझे और चिंता हो रही है। यानी डॉक्टर सोच रहे डॉक्टर को चिंता है, लेकिन उसकी मालकिन को भी समझ नहीं है उस चीज़ की। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या तुम उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवा रही हो, प्लेंटी मीन्स क्या होता है, सफिशिएंट, पर्याप्त, यानी क्या तुम उसे पर्याप्त एक्सरसाइज करवा रहे हो जितनी जरूरत है। वेल he has his little walks with me as you can see, but Hawkins the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately। अब कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं उसे करवा रही हूँ, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेता है विद मी, मेरे साथ, जैसा कि अभी तुम देख सकते हो। यानी अब सोचो कोई गली में कुत्ता केवल
50 मीटर की गली चलने के लिए होता है। कुत्ता तो बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुत्ता जो दिन भर हमारी गलियों में देख लो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं क्या, हाँ देखो ना एक्सरसाइज करता तो है, कितना गिरता है वो, मेरे साथ घूमता तो है डॉक्टर साहब। लेकिन कह रहे हैं हॉकिन जो है, हॉकिन कौन है, जो उसका गार्डनरियन माली जो है वो क्या हो गया, उसे लंबैको हो गया है। लंबैको एक बीमारी होती है, इसमें क्या नसों वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है हमारी लोअर बॉडी में। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसीलिए क्या हो रहा है उसकी कुछ दिनों से जो है, अब जो रिंग थ्रो कर जाता था, रिंग थ्रो करके वो उसमें से क्या होता है, तो जो डॉग जो है जंप वगैरह करते हैं, वो देखा होगा सर्कस वगैरह में रिंग थ्रो करते हैं, रिंग फेंकते हैं एक गोल सा, और उसमें से कुत्ता वगैरह निकल के जाता है। तो कह रहे हैं अभी उसका जो रिंग थ्रोइंग था वो नहीं हो पा रहा है साहब। बाकी टहल लेता है, देखो इतना टहलता है, मेरे साथ देख रहे हो कितना टहल रहा है। अब देख रहे हो एक तो कुत्ते की किस्मत इसकी, बहुत जलन होती है इस कुत्ते से। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने कठोर बना, यानी मैं तेज से बोला अपनी बात को रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। मैं कह रहा हूं मैं बहुत तेज गुस्से में आ गया, तो मैंने साउंड को अपना तेज कर दिया। अब कह रहे हैं कैसे, नाउ आई रियली मीन दिस, कह रहा मेरा मतलब ये है, इफ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। कह रहा मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम इसका खाना जो है अभी से कट नहीं करोगी, यानी कम नहीं करोगी, और उसे प्रॉपर तरह से एक्सरसाइज नहीं दोगी, तो वह बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाला है, वह वास्तव में बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कह रहे तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, दिल को मजबूत करना पड़ेगा, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, यानी एक स्ट्रिक्ट डाइट उसे फॉलो करनी पड़ेगी। यानी ये नहीं है कि हमेशा खाना खाना खाना, उसे क्या एक स्ट्रिक्ट डाइट पे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड, अब मिसेस पंपरे जो है अपने हाथों बड़े कस के जो पकड़ी हुई हैं, ऐसे कतई डॉक्टर पे गुस्सा भी आ रही, कुछ कह भी नहीं पा रही है, और अपने हाथों पे गुस्सा वो दिखाई जा रहे हैं, तो रंग कर रहे हैं अपने हाथों को, यानी बहुत तेजी से कस के पकड़े हुए हैं। ओ आई विल, तो कह रही हाँ बिल्कुल मिस्टर हैरियट, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, आई एम श्योर, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही है, बट इट इज सो डिफिकल्ट, कह रही लेकिन ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो वो कह रही हैं, उन्होंने क्या कहा, अरे डॉक्टर साहब ये तो बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। उन्होंने अपना सर जो है क्या करा, नीचे रखा, सर नीचे किया, और रोड के किनारे किनारे जैसे कि मान चली गई, जैसे कि मानो वो आज ही से वो नया जो रूल था, नया जो रिजाइन था, वो आज ही से लागू कर देंगे, यानी आज ही से उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे रख देंगे। ऐसे करके वो एक सीम करा के चलेंगे, ऐसा प्रतीत करा के जा रही थी जैसे आज ही से सब कुछ आज ही से हो जाएगा एक ही दम से। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, कह रहा मैंने देखा उसकी प्रोग्रेस, यानी जो उसकी उन्नति हो रही थी, ग्रोइंग कंसर्न, एक चिंता बढ़ती जा रही थी उसकी उन्नति के साथ साथ। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अब कह रहा है ट्रिकी जो है वो उसका जो कोट है उसमें क्या टॉटर कर रहा है, मतलब उसे चल भी नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे बेचारा इधर उधर लड़खड़ाते हुए चल रहा है, यानी इतना ज्यादा बमास हो गया, इतना ज्यादा वजन हो गया है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द cold weather and a raincoat for the bad days. He struggled on dropping in his harness. अब कह रहे ट्रिकी क्या है, ट्रिकी के पास ऐसे बहुत सारे कोट हैं, पूरी एक वार्डरोब यानी एक पूरी अलमारी भरी हुई है इस तरह के कोट से। फॉर द कोल्ड वेदर यानी गर्म ठंडों के लिए क्या है, अलग हैं। रेन कोट है किसके लिए, बरसात के लिए, गीले जो दिन होते हैं उनके लिए। ही स्ट्रगल ऑन ड्रिपिंग ऑन हिज हार्नेस, अब कह रहा है वह स्ट्रगल कर रहा था, यानी वह संघर्ष कर रहा था अपने जो हार्नेस यानी जो उसका पट्टा वगैरह होता है, अब वो चल रहा है, लेकिन वो चला है उससे नहीं जा रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे, अब मुझे आशा थी, आई थॉट मैं सोच रहा था कि अब ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे, इससे पहले ही मिसेस पंपरे जो है मेरे पास मुझे बुलाएंगी या मुझे सुनने को मिलेगा। जब कह रहे हैं अब डॉक्टर साहब इतनी ज्यादा चिंता हो रही है, उन्हें पता है इस डॉग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, अब मिसेस पंपरे तो मुझे बुलाने ही वाली है
ऐसा उसे लग रहा था, और ये बात बिल्कुल सच हो जाती है। होता क्या है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कह रहे हैं जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, यानी जो अनुमान लगाया था, एक्सपेक्ट माने अनुमान लगाया था, जो अनुमान लगाया था वैसे ही एक कॉल आ गई विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स बहुत ज़्यादा चिंता में होना, डिस्ट्रॉट मीन्स चिंता में होना, बहुत ज़्यादा कंसर्न होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। डिस्ट्रॉट मीन्स परेशान भी होता है। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। कौन? मिसेस पंफ्रे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। और यहाँ तक कि वो अपनी जो फेवरेट डिश थी, फेवरेट खाना था, उसको भी मना कर रहा था। एंड डिसाइड, और इसके बावजूद ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी उसे बहुत ज़्यादा उल्टियों पे उल्टियाँ हो ही जा रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। और कह रहे एक वो रग जो होता है, पायदान तरह जो होता है, सॉफ्ट सा होता है, बिल्कुल रग कह सकते हैं, टॉवल टाइप जो होता है, हमारी फर वाली टॉवल, उस तरह का एक रग है, उस पर पड़ा रहता है, पेंटिंग, हाँफते हुए। यानी उसकी हालत इतनी ज्यादा बेकार है, धय उल्टी, अब खा कुछ नहीं रहा है और हाँफ रहा है। अब भाई खाएगा कुछ नहीं, हाँफ और उल्टी हो जाएंगे तो कुत्ता हाँपेगा ही, इंसान हाँफ रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और ना ही टहलने जा रहा था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने प्लान पहले ही बना चुका था, इन एडवांस। कह रहे मैंने पहले ही प्लान बना लिया था इसके लिए। तो क्या प्लान था? द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। कह रहे एकमात्र रास्ता था, द ओनली वे, एकमात्र रास्ता था, टू गेट आउट, यानी ट्रिकी को बाहर लाना, ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए उस घर से। यानी उस घर से एकमात्र रास्ता क्या था? उस घर से ट्रिकी के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर आना। आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया, बताया, एडवाइस दी, सलाह दी, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट होता है 14 या 15 दिनों का समय, 14 या 15 दिनों का समय को बोला जाता है क्या? फोर्टनाइट। तो कह रहे हैं मैंने, उसने बताया, सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, यानी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, फॉर अबाउट लगभग 14 या 15 दिनों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, यानी अपनी देख रेख में क्या कर रहा जाएगा? उसे रखा जाएगा। द पुअर लेडी, पुअर मीन्स क्या है यहाँ पर? बेचारी, बेचारी महिला। अब बेचारी महिला क्या हो रही? ऑलमोस्ट सुन, बिल्कुल सुन रह गई। जैसे होता नहीं, हम कभी कभार कुछ ऐसा सुन लेते हैं जो हमारे ना, फिर हमें आवाज आती है ना सुनाई देगा, हम बिल्कुल सीधे खड़े रह जाएंगे, एकदम से ये लगेगा पता नहीं क्या हो गया, एकदम जैसे कोई हो, किसी का करीबी वगैरह होता है, या कहीं चला जाए या कुछ हो जाए, उसको एकदम सुन्न से रह जाते हैं, ना कुछ आवाज इधर उधर की सुनाई जाती है, ना कुछ समझ में आता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, वो लेडी कौन है? मिसेस पंफ्रे, वो बिल्कुल सुन्न रह गई। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। तो वो कह रही थी वह बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी और मर जाएंगी अगर वह उसे रोज देखने को नहीं मिलेगा। अब सोच रहे हैं इतना प्यार मोहब्बत है उस कुत्ते से, होता ही है। अब जिस जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, अगर वो हमारे साथ रहता है तो धीरे धीरे हमें उससे लगाव हो ही जाता है। तो वही है, यहाँ जानवर के प्रति इतना ज्यादा प्रेम दर्शाया गया है कि क्या ही कहा जाए। तो मिसेस पंफ्रे जो कह रही थी कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अब देखो फिर है व्हाट आई टुक अ फर्म लाइन, व्हाट आई टुक अ फर्म लाइन। अब लेकिन डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे मैंने एक भैया सीधी रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा का तई। कह रहे मुझे मतलब नहीं है, मैंने क्या किया? फर्म लाइन खींच दी। क्या? ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। फर्म लाइन क्या थी? कह रहे ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था और कह रहे मात्र यही एक रास्ता था उसे बचाने का। वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और वास्तव में ये मैं सोच रहा था कि इसे बिना किसी देरी के तुरंत ही ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब कह रहे मिसेस पंफ्रे जो थी वेल कर रही थी, मतलब रो रही थी बेचारी, लेकिन हुआ क्या? मैं कार से उतरता हूँ बाहर और उस छोटे से कुत्ते को रैप करता हूँ एक ब्लैंकेट यानी कंबल में, और भैया उठा लेता हूँ उसे। अब क्या हुआ? अब देखो मिसेस
फम्परे ने फोन किया होगा, फोन करने के बाद डॉक्टर साहब आ भी गए हैं, उन्होंने उसे उठा भी लिया है, अपने ब्लैंकेट में उसे कवर कर लिया है। The entire staff was doused and meets rushed in and out, bringing its day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball। अब कहना है जो पूरा स्टाफ था वो रॉस कर रहा था, यानी ये अंदर बाहर बेचारे जो नौकर चाकर थे, पूरा स्टाफ था, वो बेचारे भागते हुए दौड़ते जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? उसका दिन में सोने वाला बेड अलग है, उसका रात का बेड अलग है, उसके फेवरेट जो क्या कहते हैं हमारे तकिए कुशंस वो अलग हैं, टॉयज हैं, उसके रबर रिंग्स हैं, उसका ब्रेकफास्ट बॉल अलग है, लंच बॉल अलग है, सफर बॉल अलग है। ये सब चीजें उसके लिए क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, बार बार एक अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, इसका सामान वो सामान, कहीं दिन वाला खाना क्या टिफिन, कहीं रात वाले का कटोरा, ये सब लेकर उसके लिए आ रहा है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतना सामान आ जाएगा? डॉक्टर साहब देख रहे हैं ये नौकर, अबे कभी तो रुक जाओ, एक अंदर जा रहा है, दूसरा तब तक आ जा रहा है सामान लेके। डॉक्टर साहब को लग रहा है अरे भैया, उन्हें महसूस हो गया कि ये जो सामान है मेरी गाड़ी में नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, अभी कह रहे मैं आगे बढ़ाने लगा, भैया मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, आगे खींच दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस फम्परे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब कह रहे जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस फम्परे जो थी बड़े मतलब रो रही थी बेचारी, और उनके हाथों में उसके जितने भी कोट वगैरह कपड़े थे, छोटे से कोट जो थे उन्होंने विंडो से बाहर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, कह रहा मैं मिरर से देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। कह रहे मैंने उसे देखा विंडो से, और मैं कहा जब तक मैं मुड़ने से था, यानी मान लो एक गली, अब जैसे ये रोड जा रहा है, अब फिर ये इधर मुड़ जाए, तो ये जब तक यहाँ तक पहुंचे होंगे तब तक तो देखा इन्होंने, तो वहीं से देख रहे थे। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, यानी जब वो मुड़ने से पहले जब तक उन्होंने देखा तो सबकी आंखों में क्या थे, आंसू ही थे। अब देख रहे कुत्ते के प्रति इतना प्यार, इतना दया भाव, इतना बेहतर तरह से उसकी केयर करना, समझ रहे हो, उसका खाने के साथ इतना एक्स्ट्रास, इतनी सब चीज़ें, इतनी हाई फाई चीज़ें सब दी जा रही हैं। तो यानी ज़रूर एक कुत्ता ऐसे घर में रहा होगा जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी थोड़ा जो बचा है, यानी हाफ जो चैप्टर बचा है उसको करेंगे कल, ठीक है। बाकी फिर हम 2 मिनट में अपना कंप्लीट कल एक समरी भी कर लेंगे इसकी, और बाकी मिलेंगे अपने कल। और तब तक के लिए इसको एक बार जरूर रिवाइज करें, एक बार जरूर पढ़ें, और अपने आप से जरूर कोशिश करें पढ़ने की, हिंदी निकालने की। बाकी मिलेंगे कल इसी समय, सेम टाइम, सेम जगह पे, सेम जगह यानी YouTube पर टॉप 5 MS चैनल पे। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।